हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि भैया 95 प्लस का टारगेट है तो मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ही, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा और इसका आंसर कैसे करना है, इसे कैसे तैयार करना है, जिससे कि इस टॉपिक का आपका एक भी नंबर कट ना हो, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको संकेत देखना है भाई। सही विकल्प मोटे काले अक्षरों से छपे हैं, जो कि भैया हम आपको बताने ही वाले हैं। ये संकेत हमें इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर मोटे काले अक्षर हैं, यहाँ पर कम है ना। तो इस तरह से जो है आज की इस वीडियो में आपके लिए जितने भी MCQ लाया हूँ ना, जितने भी मैं आपके लिए MCQ लाया हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, इधर उधर नहीं भटकना है, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो से ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आपको जो है MCQ देखने वाले मिलने वाले हैं, जो कि एक शब्द का चयन करने के लिए आते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से समझना है। वीडियो को देखिए। पहला आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले गिना जाने वाला, है ना। जो सबसे पहले गिना जाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं भैया, अग्रगण्य, है ना। अग्रगण्य कहते हैं, यानी कि सबसे पहले गिना जाने वाला। इसके बाद नेक्स्ट आपका है जो कि है जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो, है ना। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो तो वो भाई अतिथि होता है ना, मेहमान होता है भाई। बिना बुला मतलब आपको पता नहीं होती है कि इस तिथि पर आएगा वो, है ना। तो निश्चित नहीं है कि कभी भी वो आ सकते हैं ना, तो उन्हें क्या कहते हैं भाई, अतिथि कहते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका है भाई बहुत तेज बुद्धि वाला, है ना। जिसकी दिमाग जो है बहुत तेज चलता है ना, बहुत तेज बुद्धि वाला है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, कुशाग्र बुद्धि, है ना। कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका घ है, वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो आपका चौथा नंबर है, जिसके आर पार देखा जा सके, है ना भाई। आप जानते हैं साइंस के स्टूडेंट हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। जिसके आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी चीज़ होती है ना, पारदर्शी। तो इसे हम पारदर्शी कहते हैं। और जिसके आर पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी होती है। क्या होता है, अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट और ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये तो हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्योंकि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। इसके बाद जो आपका 5वां नंबर है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, है ना। जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो तो उसे क्या कहते हैं, कर्तव्यमूढ़, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, कर्तव्यमूढ़। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये आपका जो है ख नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद जो 6 नंबर आपका है, जिसके समान दूसरा न हो, है ना। जिसके समान कोई दूसरा न हो तो भाई उसे हम अद्वितीय कहते हैं, है ना, अद्वितीय। जिसका समान कोई दूसरा है ही नहीं तो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। इसके बाद जो आपका 7वां नंबर है, कम जानने वाला, है ना। जो कम जानता है उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ, है ना। जिसे कम ज्ञान है तो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। इसके बाद जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, है ना। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं, है ना, जितेंद्रिय। तो इससे ही आपको पता लग रहा है, संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता लगेगा जितेंद्रिय, है ना। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। इसके बाद जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीवित रहने की उत्कट इच्छा, है ना। जीवित रहने की उत्कट इच्छा तो उसे क्या कहते हैं भाई, जिजीविषा, है ना, जिजीविषा कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 8वां नंबर है, सॉरी कैमरा हिल गया था यहाँ पर। 8वां नंबर जो आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी कल्पना न की जा सके, है ना। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय कहलाता है ना, अकल्पनीय। काफ़ी आसान है। इस वीडियो में जितने भी लाया हूँ वही आप तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, है ना। और जो आपका 11वां नंबर है, जो कि है जिसके शत्रु का जन्म ही न हुआ हो, है ना। जिसके शत्रु का जन्म ही न हुआ हो तो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं ना, अजात शत्रु। ओके। और अजात शत्रु किसी की क्या है भैया, आप जानते हैं रचनाएं किसकी है, कमेंट में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 12 नंबर, गलत कार्य के लिए हट करने वाला, है ना। जो गलत कार्य करने के लिए हट करता है उसे क्या कहते हैं, दुराग्रही, है ना, दुराग्रही कहते हैं। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ग सही होगा। इसके बाद जो आपका 13 नंबर है, दिए गए परोपकार को न मानने वाला, है ना। दिए गए परोपकार को न मानने वाला तो उसे क्या कहते हैं भाई, कृतघ्न, है ना, कृतघ्न कहते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा। परोपकारी नहीं होगा क्योंकि परोपकार वो होता है जो परोपकार करता है ना। और
अपरोपकारी वो होगा जो परोपकार नहीं करता है ना। और कृतघ्न वो होगा जो परोपकार को न मानता है ना। और 14 नंबर आपका क्या है, घृणा के योग्य। जो घृणा के योग्य होता है उसे क्या कहते हैं, घृणित, है ना, घृणित कहते हैं, घृणी नहीं कहेंगे और ये भी नहीं कहेंगे, ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 15 नंबर है ना, 15 नंबर जो आपका है वन में रहने वाला, जो वन में रहता है क्या कहलाता है, अभी वनवासी कहलाता है। आप जानते हैं वनवासी, है ना। नगरीय नहीं कहलाएगा, ग्रामीण पहाड़ी नहीं कहलाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर का है वो सही होगा, वनवासी कहलाता है। वन में रहने वाला वनवासी होता है। इसके बाद जो आपका 16 नंबर है, जिसे ज्ञान कम हो, है ना, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, जैसा कि बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है, जिसे ज्ञान कम होता है उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, है ना, अल्पज्ञ कहते हैं। 7वां नंबर भी सेम है, कम जानने वाला या फिर जिसे ज्ञान कम हो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है अभी तक हमने 16 को देख लिया है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना। इसके बाद जो आपका 18 नंबर है, 17 नंबर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जंगल में स्वयं लगने वाली आग, है ना। जो जंगल में स्वयं आग लगती है, भाई 2022 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे भी आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, जो कि है दावाग्नि, है ना, दावाग्नि। ओके, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद जो आपका 18 नंबर है, जिसकी गणना न की जा सके, है ना, तो उसे हम अगणित कहते हैं, अगणित। तो इसके बाद जो आपका 19 नंबर है, जो बहुत कम, है ना, जो बहुत कुछ जानता है, जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, बहुयज्ञ, है ना, बहुज्ञ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो कि का नंबर होगा। इसके बाद 20 नंबर आपका है, रास्ता दिखाने वाला। जो रास्ता दिखाता है क्या कहलाता है, मार्गदर्शक, है ना। मार्ग को दिखाने वाला यानी रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक कहलाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद जो आपका 21 नंबर है, जिसका कोई अंत न हो, है ना, जिसका कोई अंत न हो तो उसे क्या कहते हैं, अनंत। ओके, अनंत 2023 में पूछा गया है। एंड इसके बाद जो आपका 22 नंबर है, आशा से अधिक, है ना, जो आशा से अधिक है तो उसे आशातीत कहते हैं, है ना, आशातीत। तो ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर का है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 23 नंबर है, जो कि है जानने की इच्छा रखने वाला, है ना, जानने की इच्छा जो रखता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा सही होगा, क्योंकि भैया 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 में भी पूछा गया है। इसके बाद जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्पभाषी, है ना, अल्पभाषी। अब जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं, ना, वाचाल। लेकिन अभी ये नहीं होगा, अभी हमारा ऑप्शन नंबर का सही होगा, क्योंकि बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी कहलाता है। इसके बाद 25 नंबर हमारा है, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, तो उसे क्या कहेंगे भैया, 2023 में पूछा गया है, तो इसे हम कहते हैं समतापी, है ना, समतापी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग सही होगा। इसके बाद जो हमारा क्या है, 26 नंबर है, पीने की इच्छा रखने वाला। जो पीने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं, पिपासु। ओके, पिपासु 2023 में ये भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद जो आपका 27 नंबर है ना, जो कि है जो वंदना करने योग्य हो उसे हम वंदनीय कहते हैं, ना। जो पूजा करने योग्य हो उसे पूजनीय कहते हैं। जो सम्मान करने योग्य हो उसे सम्माननीय कहते हैं। जो आदर करने योग्य उसे हम आदरणीय कहते हैं। लेकिन अभी के केस में ये सही नहीं होंगे। जो वंदना करने योग्य उसे हम वंदनीय कहते हैं। इसके बाद जो आपका 28 नंबर है, जो जीता न जा सके, है ना, मैंने आपको बताया था, जो जीता न जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अजय, है ना, अजय, जिसे हम जीत नहीं सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक जो हमने 28 को देख लिया है, और इन 28 को आपको करना क्या है, अच्छे से तैयार करना है। अब आप बारी बारी करके सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसकी जो है PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ओके, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो आपके क्वेश्चन आएगा, तो इन्हीं में से ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देखने को मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है भैया, 95। तो इसके लिए आपको मेहनत भी अच्छे से करनी है। मैं लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, उन वीडियोज़ को देखना है और अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि देखिए, इसकी गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपकी स्टडी में, है ना। लगातार आपको मेहनत करते रहना है। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 28, है ना, टॉप 28 जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है
वो देखे हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हिंदी में वो भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्च करते होंगे तो उन्हें वीडियो भेज देंगे तो उनकी क्या हो जाएगी भैया, हेल्प हो जाएगी। तो उन्हें इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा, और वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।